हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, पहले हमने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखा दिया है कि पूरे किताब से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको हम दिखा चुके हैं जो फर्स्ट वीडियो में अभी आप अपलोडेड है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था तो यानी पुष्प का नामांकित चित्र, उसी वीडियो मैंने उसको भी सॉल्व करवा दिया था और यहाँ भी आपको दिखा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, क्या है लघु बीजाणुधानी। जैसा कि हमने कहा आपसे कि एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, तो आपको हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छे से ड्राइव करके बताएं ताकि एग्जाम में आप उसको कर सके अच्छे से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था कि पुष्प का नामांकित चित्र, जो कि उसी वीडियो मैंने उसको दिखा दिया था, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि इसका चित्र, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा फ्लावर का, यानी सबसे पहले लिखा है ऊपर यहाँ वर्तिकाग्र, ये पुष्प का मादा भाग होता है जिसपे क्या होते हैं चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो कि पराग के कणों को चिपकाने का काम करते हैं। वर्तिका उसी से लगी होती है, जो अंडाशय से लगी एक लंबी नली होती है जो पराग कण को अंडाशय तक भेजने का कार्य करती है। अंडाशय पुष्प का मादा भाग होता है, इसमें बहुत सारे अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यहाँ पे परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है और ये पुंकेसर होते हैं, यानी पुष्प का नर भाग होता है। बाह्यदल यह अलग अलग पुष्पों में अलग अलग कलर के होते हैं जो कि क्या करते हैं कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करते हैं, पुष्प को सहारा भी प्रदान करते हैं। यहाँ बाह्यदल पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो हल्के ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्प का नामांकित चित्र क्या होता है, तो आपको हमने दिखा दिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले लघु बीजाणुधानी क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं लघु बीजाणुधानी, ये पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, पराग कोश का ही भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पुष्प पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक जैसा कि यहाँ पे ऊपर सबको आपको दिख रहा है पराग कोश को, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको उठा के यहाँ इसको जब यहाँ रखा तो ये पराग कोश का स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब उसको काटा हमने, यानी टीएस काटा, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगा। जब एक पराग कोश को हमने काटा तो यहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी 4 लघु बीजाणुधानी दिखाई दी। ठीक है, इसको काटने के बाद देख लीजिए। अब लघु बीजाणुधानी में क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन होता है, यानी परागकण का निर्माण होता है, देख रहे हैं। और परागकण क्या होते हैं, पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, अगर हम लघु बीजाणुधानी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से, यानी लघु बीजाणुधानी तो 4 प्रकार के इसमें पाए जा रहे हैं, लेकिन परागकोश के स्ट्रक्चर का जब टीएस काटे तो यहाँ पे 4 परत हमें दिखाई दी। कौन कौन से, सबसे बाहरी परत है बाह्य परत जिसे कहते हैं, सबसे ऊपरी परत होती है आउटर लेयर, जो मध्य होती है सबसे बीच में पाई जाती है उसे मध्य परत कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो इनर होती है उसे हम अंतस्थीसियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ टेपिटम जो होता है यह इसमें पाया जाता है, जो कि टेपिटम एक लेयर होती है जो कि परागकण को क्या करती है, एक तरह से पोषण प्रदान करती है। देखें नीचे लिखा है टेपिटम का कार्य जो होता है पोषण प्रदान करना। इसमें जितने भी छोटे छोटे पराग के कण दिखाई दे रहे हैं इनको क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का काम करती है, इसको ढकने का भी काम करती है, ऊपरी लेयर पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि हम आपको परागकोश का स्ट्रक्चर अनुप्रस्थ काट का दिखा दिए और इसमें 4 लघु बीजाणुधानी को भी दिखा दिया, देख ही रहे हैं आप। ठीक है, लघु बीजाणु में परागकण का निर्माण होता है, परागकण नर युग्मक होते हैं, यहाँ पे दिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 परत जाने गए कि बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत, टेपिटम। बाह्य परत सबसे ऊपरी लेयर, मध्य परत बीच वाली, अंतःस्थीसियम मतलब अंदर वाली, टेपिटम जिसमें परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है और पोषण प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह अनुप्रस्थ काट का चित्र आपको समझ में आ गया होगा और एक एक भाग ही आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रोसेस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लघु बीजाणुधानी की डिफिनेशन से पहले, यानी पराग के कण की जो नर युग्मक है, लघु बीजाणुधानी के डिफिनेशन से पहले जो इसमें परागकण का निर्माण हुआ है, तो उससे पहले कुछ प्रोसेस समझ लेते हैं ताकि हमें कंटेंट ज्यादा मिलेगा, तभी हम एग्जाम हॉल में बहुत डिराइव में लिख कर आएंगे, डीप में लिख कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वैसे ही इंटरेस्ट के साथ यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको फिगर के तौर पर बड़ा बड़ा करके दिखाया कि परागकोश क्या होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, परागकोश को काटने पर 4 लघु बीजाणुधानी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि 4 लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही थी, जिसमें से हमने एक को ब्रेक डाउन यानी तोड़ा, एक को काटा, यहाँ पे रख दिया, जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, और वह उसके अंदर जो पाई जाती है, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, वो उसका नाम है अधोस्तरीय कोशिका, उसके अंदर पाई जाती है जो 2n कंडीशन में होती है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद इसमें वृद्धि होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है प्रपशु कोशिका में, यानी 2n कंडीशन ये भी। ठीक है, अब ये प्रपशु कोशिका 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका यानी ये भी 2n कंडीशन, और यहाँ पे प्राथमिक पू बीजाणु जनन
कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ये भी 2n कंडीशन में होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब जो 2 से कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये दिखाई देने लगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में बताए थे कि एक परागकोश के अंदर 4 परत पाई जाती है, बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत और टेपिटम। टेपिटम का काम जानते थे, जो कि क्या करता था, परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करता था। ठीक है, बाह्य परत सबसे बाहरी लेयर थी, मध्य परत बीच में और अंतः सबसे इनर थी, टेपिटम जो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 2n कंडीशन में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका है जिसका नाम है प्राथमिक पूर्व बीजाणु कोशिका। ठीक है, जो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इसमें चेंज होगी तो ये हो जाती है पराग मातृ कोशिका, जो कि ये भी 2n कंडीशन में होती है। जब यह पराग मातृ कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है तो इसमें क्या होता है, तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन। देखिए यहाँ प्राथमिक पूर्व बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तब ये कन्वर्ट हुई पराग मातृ कोशिका में। अब पराग मातृ कोशिका डिवाइड हो गई 4 भागों में, जो लघु बीजाणु का निर्माण कर ली। ठीक है, अब लघु बीजाणु धानी क्या कर रहे हैं, ये परागकण होते हैं जो कि पुष्प का नर युग्मक होता है। देख लीजिए, ये यहाँ पे हुआ कंप्लीट रूप से नर युग्मक का निर्माण, कि कैसे कैसे किस प्रोसेस से होकर। एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया परागकोश, परागकोश को हमने काटा तो पराग लघु बीजाणु धानी में कन्वर्ट हो गया, 4 दिखाई देने लगे। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि लघु बीजाणु जनन ऊतक में, फिर अधोस्तरी कोशिका में उसके अंदर पाई जा रही है। ठीक है, उसमें आकार में वृद्धि हुआ, पशु में कन्वर्ट हुई, पर कुछ के बाद समसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ प्राथमिक कोशिका भित्ति में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे फिर उसके बाद प्राथमिक पूर्व बीजाणु कोशिका में, फिर उसके बाद यहाँ आपको देख ही रहे हैं कि सब इसमें जो प्राथमिक पूर्व बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जो कि ये डिवाइड हो गई पराग मातृ कोशिका में, जो 2n कंडीशन में, जो कि लघु बीजाणु धानी को ऊतक लघु बीजाणु धानी का निर्माण कर दी। अब लघु बीजाणु क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं, पुष्प का नर युग्मक होता है। ठीक है, तीनों परत आप देख लिए हैं, तो ये निर्माण हो गया कंप्लीट रूप से नर युग्मक की, यानी पुष्प के नर युग्मक का। ठीक है, लघु बीजाणु धानी का। अब हम यहाँ अगला देख लेते हैं कि लघु बीजाणु धानी की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लघु बीजाणु जनन, जो कि क्वेश्चन था हम लोगों का, लघु बीजाणु धानी। तो उसमें लघु बीजाणु धानी जनन का निर्माण कैसे हो गया, अब परागकण का। तो जैसा कि हमको आपको फिगर के हिसाब से हर एक चीज कन्वर्ट करके दिखाया, तो लघु बीजाणु जनन यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण हमने बता दिया कैसे हुआ था। अब यहाँ डिफिनेशन देख लेते हैं, जैसा हमने फिगर दिखाया वैसा ही यहाँ डिफिनेशन लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं, पुष्प के नर जननांग भाग में पुंकेसर की परागकोश में लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु ऊतक की मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु धानी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पुष्प के नर भाग, जैसे कि हमने परागकोश बताया, पुष्प के नर जनन अंग भाग पुंकेसर, जो कि परागकोश था, लघु बीजाणु धानी में ऊतक में पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री जब विभाजन हुआ, तो आप देखे थे कि 4 भागों में डिवाइड हो गया था। वो 4 भागों में लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, लघु बीजाणु मतलब लघु बीजाणु और जनन का मतलब निर्माण होना। तो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।